वाले औजार के पीछे जो जो चालाक हाइड्रोलिक सिस्टम है उसे समझने की कोशिश करेंगे, है ना? हाँ बिल्कुल, देखते हैं ये काम कैसे करता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बाहर से क्या दिखता है, जो मुख्य हिस्से हैं? हाँ, तो देखिए, सबसे पहले तो वो चलाने वाला लीवर होता है, जिसे वीडियो में अलावांका जी असियोनामेंटो कहा गया है। हाँ, जिससे पंप करते हैं। बिल्कुल। फिर वो 2 कांटे होते हैं, गारफोस। ये पैलेट के नीचे जाते हैं। ठीक है। पीछे की तरफ वो स्टीयरिंग व्हील्स होते हैं, है ना, दिशा बदलने के लिए, रोदास डी रेस्योनाइज। हाँ, और कांटों के आगे भी छोटे पहिए होते हैं, लोड व्हील्स, रोदास डे कार्गा। ओके। और इन सब के बीच में वो जो यूनिट है, हाइड्रोलिक पंप यूनिट, बुम्बा हाइड्रोलिका, जिसे सॉर्सा कहता है। हाँ वही, असल जादू तो उसी के अंदर होता है। तो मतलब लीवर की पंपिंग वहीं पर उठाने की ताकत बनती है। एग्जैक्टली, वही इस मशीन का दिल है। उसके अंदर कुछ बहुत जरूरी पुर्जे हैं, जैसे कि एक बड़ा पिस्टन, पिस्ताओ मायोर, ये सीधा कांटों से जुड़ा होता है। अच्छा। फिर एक छोटा पिस्टन, पिस्ताओ मेनोर, जिसे वो लीवर चलाता है। एक तेल का भंडार होता है, रिजर्वाटोरियो इद्राउलिको, जिसमें तेल भरा रहता है। हाइड्रोलिक ऑयल। हाँ, हाइड्रोलिक ऑयल। और सबसे जरूरी चीज वो है चेक वाल्व्स, एक तरफा वाल्व्स, वाल्वुलास दे retenção unidirecionais। एक तरफा मतलब तेल सिर्फ एक ही दिशा में जा सकता है। बिल्कुल सही, वापस नहीं आ सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अब ये समझते हैं कि ये उठाता कैसे है। जब कोई उस लीवर को नीचे दबाता है तो अंदर क्या होता है, वो कांटे ऊपर कैसे उठते हैं? हाँ, तो देखिए, जब लीवर नीचे जाता है वो उस छोटे वाले पिस्टन को नीचे धकेलता है। अब छोटे पिस्टन के नीचे जो चेम्बर है, कमारा दो पिस्ताओं में नॉर, उसमें तेल भरा है। उस तेल पर दबाव पड़ता है। ओके। और हाइड्रोलिक तेल वो दबता तो है नहीं आसानी से, इनकम्प्रेसिबल होता है। हाँ। तो ये दबाव कहीं तो जाएगा। अब वहां 2 मुख्य रास्ते होते हैं, 2 चेक वाल्व्स। एक वाल्व तेल के भंडार की तरफ जाता है और दूसरा बड़े पिस्टन के चेम्बर की तरफ। तो जब दबाव बढ़ता है तो वो नीचे वाला वाल्व खुल जाता है। ये वाल्व बड़े पिस्टन के चेम्बर, कमारा दो पिस्ताओ मायोर की तरफ जाता है। अच्छा। लेकिन जो ऊपर वाला वाल्व है, जो भंडार की तरफ जाता है, वो इसी दबाव से और कस के बंद हो जाता है। समझ गया। तो तेल के पास एक ही रास्ता बचता है, बड़े पिस्टन के नीचे जाने का। बिल्कुल। तो तेल छोटे चेम्बर से निकलकर बड़े वाले पिस्टन के नीचे चला जाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है? अब जैसे ही तेल बड़े पिस्टन के नीचे पहुंचता है, वो पिस्टन की निचली सतह पर ऊपर की तरफ जोर लगाता है, एक बल। हाँ। और यहीं पर मजा है, क्योंकि बड़े पिस्टन का एरिया, मतलब सतह का क्षेत्रफल, छोटे पिस्टन से काफी ज्यादा होता है। अच्छा। हाँ। तो वही तेल का दबाव अब कहीं ज्यादा बड़ा फोर्स, बड़ा बल पैदा करता है, पास्कल का नियम। अरे वाह, मतलब छोटे पिस्टन पर थोड़ा बल लगाया और बड़े पर ज्यादा मिला, फोर्स मल्टीप्लिकेशन। एग्जैक्टली। यही बल बड़े पिस्टन को और उससे जुड़े कांटों को थोड़ा सा ऊपर उठा देता है। थोड़ा सा मतलब हर पंप पे थोड़ा थोड़ा। हाँ, हर स्ट्रोक पर थोड़ा सा। अब जैसे ही बड़ा पिस्टन थोड़ा ऊपर उठता है, उसके नीचे का जो चेम्बर है, उसका वॉल्यूम मतलब आयतन थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, इससे उस चेम्बर में प्रेशर हल्का सा कम होता है, बस एक पल के लिए। ओके। और जैसे ही प्रेशर कम होता है, वो जो निचला चेक वाल्व था, उसमें एक स्प्रिंग लगी होती है। उस स्प्रिंग फौरन उस वाल्व को बंद कर देती है। अच्छा। तो तेल वहीं फंस गया। बिल्कुल। जो तेल बड़े पिस्टन के नीचे गया था, वो अब वहीं ट्रैप हो गया। हाँ। और वही फंसा हुआ तेल वजन को ऊपर थामे रखता है। समझ गया। तो लीवर नीचे गया, तेल बड़े पिस्टन के नीचे गया, उसे थोड़ा उठाया और वाल्व ने तेल को वहीं रोक लिया। लेकिन जब हैंडल वापस ऊपर आता है, तब क्या? हाँ, अच्छा सवाल है। क्या वो तेल वापस नहीं आ जाता, या वजन से कांटे नीचे नहीं आ जाते? नहीं, यही तो उन चेक वाल्व्स का कमाल है। वो जो निचला चेक वाल्व है, वो तो बंद हो चुका है ना। हाँ। तो तेल बड़े पिस्टन के नीचे फंसा है, वापस छोटे पिस्टन की तरफ आ ही नहीं सकता। और तेल क्योंकि दबता नहीं है, तो वजन भी कांटों को नीचे नहीं धकेल पाता, लोड वहीं का वहीं रहता है। ओके, तो हैंडल ऊपर आने पर क्या होता है? और जब लिवर ऊपर उठता है, तो जो छोटा पिस्टन है, उसके चारों ओर एक स्प्रिंग होती है, मोला कहा गया है सोर्स में। स्प्रिंग, अच्छा। हाँ, तो लिवर ऊपर जाने पर ये स्प्रिंग छोटे पिस्टन को वापस ऊपर खींचती है या धकेलती है। जैसे ही छोटा पिस्टन ऊपर उठता है, उसके नीचे के चैम्बर में जगह खाली होती है ना। इससे वहां एक खिंचाव पैदा होता है, सक्शन,
जैसे सिरिंज खींचते हैं। हाँ हाँ, वैक्यूम जैसा। बिल्कुल। अब ये खिंचाव फिर से उन दो चेक वाल्व्स पर असर डालता है। कैसे? जो निचला वाल्व है, बड़े पिस्टन वाला, वो तो पहले से बंद है। ये खिंचाव उसे और कस के बंद रखता है। ठीक। लेकिन जो ऊपर वाला वाल्व है, जो तेल के भंडार रिजर्वॉयर से जुड़ा है, वो इस खिंचाव से खुल जाता है। अरे, खिंचाव से खुल जाता है? हाँ, उसमें भी स्प्रिंग होती है, पर ये सक्शन इतना होता है कि वो वाल्व खुल जाता है, और जैसे ही वो खुलता है, तेल भंडार से खींच के छोटे चैम्बर में आ जाता होगा। हाँ, बिल्कुल सही। तेल भंडार से खिंचकर छोटे पिस्टन वाले चेम्बर को फिर से भर देता है, अगले पंप स्ट्रोक के लिए तैयार। कमाल है। और इस पूरे टाइम निचला वाल्व बंद रहता है, पक्का करता है कि बड़े पिस्टन के नीचे वाला तेल वहीं रहे, वजन नीचे ना आए। ये तो वाकई बहुत चतुर डिजाइन है। मतलब हर बार लीवर नीचे गया, तेल बड़े पिस्टन के नीचे गया, उठाया, फंस गया, लीवर ऊपर आया, छोटा चेम्बर फिर भर गया। हाँ, और ये बस चलता रहता है, पुश, ट्रैप, लिफ्ट, रिफिल, और वजन धीरे धीरे ऊपर उठता जाता है, सिर्फ तेल, पिस्टन और वाल्व से। हाँ, इसकी सादगी ही इसकी खूबी है। वो जो एक तरफा वाल्व है ना, वाल्वुलास de retención unidireccionales, वो सब कुछ संभव बनाते हैं। तेल सिर्फ एक दिशा में बिल्कुल सही समय पर। इसी से धीरे धीरे उठाना और वजन को किसी भी हाइट पर रोके रखना मुमकिन होता है, बिना किसी ब्रेक के। सही कहा। अच्छा, उठाने का तो समझ आ गया, ये फोर्स मल्टीप्लिकेशन और वाल्व का खेल मजेदार है। लेकिन अब पैलेट उठा लिया, ले गए जहां रखना है, अब नीचे कैसे लाएं? हाँ, तेल तो फंसा हुआ है बड़े पिस्टन के नीचे। बिल्कुल सही सवाल। अब नीचे लाने की बारी। आमतौर पर वो जो ऑपरेटिंग लीवर होता है ना, उस पर एक छोटा सा ट्रिगर जैसा होता है। हाँ हाँ, देखा है। या लीवर को किसी खास पोजीशन में लाते हैं शायद। हाँ, वही। सोर्स में उसे एजियोनाडोर या गातिलियो कहा गया है। जब आप उसे दबाते हैं या एक्टिवेट करते हैं तो क्या होता है? तो हाइड्रोलिक सर्किट में एक तीसरा रास्ता खुल जाता है, एक रिलीज वॉल्व। रिलीज वॉल्व? हाँ, ये वॉल्व क्या करता है कि जो बड़े पिस्टन के नीचे हाई प्रेशर वाला तेल फंसा है ना, हाँ, उसे सीधे तेल के भंडार से जोड़ देता है जहां प्रेशर कम है। बस एक बाईपास रास्ता खोल देता है। अच्छा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। बिल्कुल। जैसे ही ये रास्ता खुलता है, पैलेट का जो वजन है वो बड़े पिस्टन को नीचे धकेलता है, और तेल को, क्योंकि अब रास्ता मिल गया है, वो हाई प्रेशर एरिया बड़े पिस्टन के नीचे से निकलकर लो प्रेशर एरिया भंडार में वापस बहने लगता है, तब तक जब तक कांटे पूरे नीचे ना आ जाएं। हाँ, जब तक सारा एक्स्ट्रा तेल भंडार में वापस ना चला जाए। फिर जैसे ही आप वो रिलीज ट्रिगर छोड़ते हैं, ये रास्ता फिर से बंद हो जाता है। वाह, मतलब पंपिंग ने वाल्व से प्रेशर बनाया और तेल फंसाया, और रिलीज ने बस एक नल खोल दिया जिससे तेल वापस चला गया और वजन खुद ही नीचे आ गया। कितना एलिगेंट है ना? बहुत सीधा और असरदार। तो अगर हम इसे हाइड्रोलिक्स के नजरिए से देखें तो मतलब क्या सीख मिलती है इससे? देखिए, सबसे आकर्षक बात यह है कि कैसे इतने साधारण पुर्जे, बस दो अलग अलग साइज के पिस्टन, कुछ सिंपल से वन वे वाल्व्स और तेल जैसा एक तरल जो दबता नहीं, इनका इस्तेमाल करके आप फोर्स को कितना बढ़ा सकते हैं। हाँ, बल गुणन। हाँ, और नियंत्रित गति पा सकते हैं। यही सिद्धांत, जैसा आपने कहा, पास्कल का नियम बड़ी बड़ी हाइड्रोलिक मशीनों में काम करता है, क्रेन, एक्सकवेटर, इंडस्ट्रियल प्रेस। लेकिन ये इस छोटे से हाथ से चलने वाले जैक में कितनी खूबसूरती से दिखता है। सही बात है। जो मूल आइडिया है, पिस्टन एरिया का अंतर, चेक वाल्व से तेल का कंट्रोल और रिलीज के लिए बाईपास, वो सब में एक जैसा ही रहता है। ये वाकई कमाल है। तो अगर हम आज की बात समेटें तो मुख्य चीजें क्या हैं? एक तो तेल के जरिए बल का ट्रांसफर। हाँ, दूसरा, उठाने के लिए वो अलग अलग साइज के पिस्टन और खासकर वो एक तरफा वॉल्व। बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है। और तीसरा, नीचे लाने के लिए वो सीधा सा बाईपास सिस्टम। मेरे लिए तो सबसे बड़ा आहा मोमेंट यही था कि कैसे ये सिंपल से दिखने वाले हिस्से मिलकर इतना भारी वजन उठा लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये चीजें ऐसे ही हाइड्रोलिक या न्यूमैटिक, मतलब हवा के प्रेशर वाले सिद्धांतों पर चलती हैं, जिन पर हम ध्यान ही नहीं देते। जैसे कार के ब्रेक्स या ऑफिस चेयर की हाइट एडजस्ट करने वाला सिस्टम। अरे हाँ, वो भी तो है। शायद बहुत बड़े स्केल पर या बहुत छोटे स्केल पर। सोचने वाली बात है। इंजीनियरिंग के बुनियादी सिद्धांत हर जगह हैं। बिल्कुल। ये सोचने के लिए एक बेहतरीन नुक्ता है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। हमने हाइड्रोलिक पैलेट जैक के अंदर की सरल लेकिन असरदार इंजीनियरिंग को समझा।